हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 यानी 24। तो यह जो 7500 प्लस समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है वो बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ है। तो इसमें सभी जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल देखिए 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है यानी कि 24 है। इससे पहले 1 से लेकर 23 प्रैक्टिस सेट जो अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। जो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो एडुटेरिया 7500 प्लस करके अलग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को बनाने जा रहे हैं। तो यह देखिए है एडुटेरिया का समान अध्ययन 7500 प्लस। तो ये जो 7500 प्लस समान अध्ययन जो प्रैक्टिस सेट 24 है, इसमें आपके कुल 50 प्रश्न होंगे। कितने? 50 प्रश्न। तो चलिए हम लोग 50 प्रश्न का जो है संग्रह है 24 उसको हम लोग कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका 24 सेट का है आपका कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य एवं लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये किए थे थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। सो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया? उनका नाम था राजराज प्रथम। कौन थे? राजराज प्रथम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने अरब सागर में भारतीय सेना की सर्वोच्चता स्थापित की। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? इसकी जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से। किससे? मंदसौर अभिलेख से होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी भारतीय प्राचीन में। ये इससे जो है मंदसौर अभिलेख से आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं, यानी कि सही आपको बताना है। इसमें से स्टेटमेंट को पढ़िए। इसका जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आपका पहला है कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका क्या है जो सही होगा? वह मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नहीं दोस्तों, 321 ईसा पूर्व में अशोक ने नहीं किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। नेक्स्ट है आपका चौथा जो है आपका अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया था। तो यह भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि 1, 2 और 4 ये 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है 1, 2 और 4 केवल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? इनका नाम है दोस्तों सुहारवर्दी। किसका? सुहरावर्दी जो है संप्रदाय है, इसका जो है प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सुहरावर्दी। निम्नलिखित मंदिर यानी टेम्पल्स को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर कौन सा है? सही कालानुक्रम में आपका पहला आपका सप्तगौड़ा है, यानी कि पहला 4 हो जाएगा। फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है वो फिर 3 हो जाएगा। फिर उसका बृहदेश्वर मंदिर है फिर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा गंगैकोट चोलपुरम। तो 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है 4, 3, 1, 2 दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा जो है आपको फॉल्स है वो बताना है। इसमें जो आपका पहला ही जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए कि अदीना मस्जिद मांडू, ये आपका सही नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी ट्रू हैं। मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई? द्रविड़ शैली जो अपनाई गई कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच द्रविड़ शैली अपनाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसको करेक्ट आंसर है। और द्रविड़ शैली को विवान शैली भी कहते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है चौथ। क्या चीज? चौथ के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथ। क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? वो थे अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि कांग्रेसी अध्यक्ष थे। 11वां है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था?
0 आवर चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो कि 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? उस विचार का नाम बताना है, वो है समाजवाद का विचार। क्या है? समाजवाद का जो विचार है वो रूसी क्रांति से जो है निकलकर संपूर्ण विश्व में फैल गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किए गए थे? ये किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। किनके द्वारा? आनंद मोहन बोस। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है आपका बीजी वर्गीज समिति 1977 किससे संबंधित है? बीजी वर्गीज समिति यह संबंधित है दोस्तों प्रसार भारती अधिनियम से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है, 14 का भी। 15वां है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा कौन करेगी? उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 15वां का भी। नेक्स्ट आपका 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 1992 की 73वें अधिवेशन संविधान अधिनियम की विशेषता नहीं है? 73वें संशोधन जो है अधिनियम की विशेषता नहीं है, आपको बताना है इन चार में से। वो जो है आपका क्या सहभागी लोकतंत्र को प्रातिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तित करता है? यह 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन है, कौन सा जो है आपका कथन है, स्टेटमेंट जो है कि गलत है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो जो असत्य कथन है 1919 के अधिनियम में कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था 1919 में, ये आपका असत्य कथन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है गलत सुमेलित है? जो गलत सुमेलित है वो है आपका भाषीय प्रांत आयोग, जो कि उषा नाथ सेन से संबंधित है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अंतर्गत जो है प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार लोगों को मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? ये कार्य करेंगे लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान स्थित है? क्या है पंपास घास का मैदान? वो स्थित है दोस्तों अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में पंपास घास का स्थान स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत सुमेलित है इसमें से? इसमें जो आपका सोनेरन जो है संयुक्त अरब अमेरिका सही है, तकलामकान जो है चीन ये भी सही है, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान ये भी सही है, लेकिन गिब्सन जो है ब्राज़ील ये सही सुमेलित नहीं है देश से। ये तीनों जो मरुस्थल जो है आपका सही सुमेलित हैं देश से, लेकिन गिब्सन नहीं सुमेलित है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिब्सन ब्राज़ील। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? समुद्रिक दूरी में दोस्तों पूरे 8000 किलोमीटर की कमी आई है। कितने? 7000 किलोमीटर की कमी आई है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7000 किलोमीटर की कमी आई है भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी के बीच में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे यानी कि बर्ड फूड की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो वो बनता है दोस्तों मिसिसिपी जो है आपका नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? जो फॉल्स स्टेटमेंट है कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बाकी ये सभी जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? वो है दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा में जो है ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात जो है न्यूनतम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होती है। तो 27 प्रश्न से आपके ये सभी साइंस के प्रश्न आ गए। जहाँ वायुदाब उच्च होती है, क्या होती है? उच्च होती है, वहाँ संपीड़नों का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। द्रव्य तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है?
उसका मुख्य कारण होता है संवहन। क्या होता है? संवहन होता है जो द्रव तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 29वां प्रश्न है, किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है घनत्व। क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व। वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी के वस्तुओं को काला कर देता है? वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो ये कौन सा करता है दोस्तों? फटाफट बताइए। यह करता है गंधक। गंधक जो है वस्तुओं को काला कर देता है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे को निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब कि उसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है वह भस्मीकरण। भस्मीकरण से जो निकलता है कचरा अस्पताल से, उसे हम लोग कर सकते हैं ख़त्म। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। 0 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो डी ब्लॉक का तत्व वो है आपका Fe है, फेरम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? तो संतुलित रासायनिक जो है नियम समीकरण जो होता है वो किस नियम के अनुरूप होता है आपको बताना है। वो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? वो है आपका एनेलिडा, जो कि कशेरुकी वर्ग का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके बायो के प्रश्न आ गए। अब कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? वो निभाता है चिकनी अंतर्द्रवी जलिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। वो किया जाता है रुच्छ अंतर्द्रवी जलिका और गोल्जी उपकरण, इन दोनों के द्वारा। सो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है वो कहलाता है गोल्जी उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? इसमें से एक जो कार्य राजधानी का कार्य नहीं है, संग्रहण तो है, कोशिका कोषपीति और दृढ़ता प्रदान भी है, अवशेष उत्सर्जन भी है, लेकिन गमन जो है वो नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 39 का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है जीवाणु की जो है सेलुलोज से नहीं बनी होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, किस अंग में कोशिका झिल्ली नहीं होती? वो होती है राइबोसोम में नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों से विसंगत कथन को चुनिए, यानी कि कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। 42 का, तो उसमें जो विसंगत है वो आपका पादप कोशिका में झिल्ली में जो है काइटाइन शर्करा होती है, जो है विसंगत है, कथन असत्य है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी संगत वाले आपके ये कथन है, यानी कि सभी ये तीनों जो है स्टेटमेंट ट्रू हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ है प्रक्रिया और एक तरफ है परिणाम। तो अपघटन से जो होता है CH4 निकलता है, एक आपका 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प होता है, यानी कि बी का आपका 4 हो जाएगा। श्वसन से आपका CO2 निकलता है, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण से O2 का निकलता है, यानी कि 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 44 है, और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है 44वां में। तो भारत न्याय संहिता की धारा 106 हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। तो जी दोस्तों, ये आपका ये कथन सही है। तो और नेक्स्ट है आपका धारा 106 को एक जमानती प्रावधान के रूप में माना जाता है, जो जमानत की संभावना को अनुमति देता है। तो नहीं दोस्तों, ये कथन सही नहीं है। तो केवल 1 जो है ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? उस झील का नाम है डल झील। कौन सा? जो डल झील है वो श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में, यानी मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण से संबंध मुक्तः कौन प्रभावित हुए थे? भारतीय पुनर्जागरण से कौन सब प्रभावित हुए थे? कौन से वर्ग वो हुए थे? नगरीय मध्यम वर्ग। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? वो आरंभ किया गया था दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। लास्ट में 50वां प्रश्न सेट नंबर आपका 24 का आपका रह गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कारक या कारकों पर विचार किया जाता है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स के प्रश्न लास्ट में देखिए, तो कौन से कोर्स जो सही उत्तर है उसको चुनना है, सही कौन कौन सा है। तो इसमें जो है आपका लागत मूल्य का किया जाता है, सही है। अंतर फसल मूल्य क्षमता का भी किया जाता है, तो दूसरा भी सही होगा। जीवन यापन की लागत पर प्रभाव का भी किया जाता है विचार, ये भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति का पर भी विचार किया जाता है, यानी कि ये भी सही है। तो 1, 2, 3 और 4 सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपका 50वां प्रश्न आपका सेट नंबर 24 का समाप्त हुआ। तो दोस्तों हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो प्रैक्टिस सेट है सभी लोगों को मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।